अब यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो कुलाम्स के नियम के लिए सांख्यिकी प्रश्न है, इसके लिए कैसे कैसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आते हैं, इनके आप लोगों को पूरे यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चंस क्या है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आवेशित है, तो के बीच विद्युतीय बल F है, तो इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युतीय बल का मान होगा। तो सबसे पहले जहां पर दो आवेशित कर दे Q1 और Q2, तो समझ जाइए कुलाम्स के नियम कह रहा है। तो सबसे पहले जो फोर्स होता है कुलाम्स के नियम का फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। ये क्वेश्चन सब ये आप लोग को कुलाम्स के नियम का फॉर्मूला होता है। अब कुलाम्स के नियम के फॉर्मूला के पहले हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बाबू, तो ये 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम लोग इससे कुछ भी मतलब नहीं, क्योंकि डिजिट नंबर्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं, इसको कुछ मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन मान होता है, तो इसका कुछ मतलब नहीं रहता है। क्वेश्चन सब समझिएगा कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युतीय बल F है, यानी कि इनके कणों के बीच विद्युतीय बल क्या है, F है। तो F हो गया। अब यहां पर समझिएगा दिया गया है यदि इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, यानी कि जो F समानुपाती 1/r² व्युत्क्रमानुपाती Q1 और Q2, F बल है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और R² यदि बीच की दूरी आधी, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि R का स्क्वायर कर रहा है तो इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, यानी R का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया जाता है। तो विद्युतीय बल कितना होगा, तो यहाँ पर F बराबर, यहाँ पर लिखेंगे F इक्वल टू, एक लिखेंगे डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब ये 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 4, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना बल हो जाएगा, यानी 4F इसका मान हो जाएगा। जो बल का मान होगा कितना होगा 4F। कोई ऑप्शंस में आ रहा है तो ऑप्शन 1 यहाँ पर टिक करके चले जाएंगे। तो इस टाइप से कुलाम के नियम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछेगा, तो ये आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कुलाम्स के नियम। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉसेज लॉ ऑफ इट एप्लीकेशन, और अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 12th फिजिक्स जो स्टार्ट किए हैं वो इसका टॉपिक नंबर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसका ये पार्ट नंबर क्या है बाबू, 4th है। अभी तक ये पार्ट 1, 2, 3 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। इसमें आप लोग को पार्ट 3 में कुलाम्स के नियम के बारे में आप लोग को पूरे अच्छे से समझाए थे। अब इसके पार्ट 4 में जो कुलाम के नियम से जो भी आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अब प्लस में जो भी आप लोगों को ये कुलाम के नियम से जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हुए सारे आप लोग को पार्ट 4 में यहाँ पर हम कराएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 आएंगे उसमें विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है इनके बारे में पूरे समझाएंगे। तो आज ये पार्ट 4 है जिसमें आप लोग को कुलाम्स के नियम से जो भी प्रश्न बचे हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और तरीके से बन सकते हैं इनके बारे में आप लोग को हम समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि नोट फर्स्ट, जो नोट हम आप लोग को लिखवाते हैं उसमें डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बनेंगे। तो देखिए कुलाम के नियम का सदिश रूप, यानी कि कुलाम्स के नियम के फॉर्मूला बताए थे। अब यहाँ पर कुलाम के नियम के सदिश रूप जो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो याद रखना है F वेक्टर 2 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा मोड के अंदर R³ वेक्टर, और उसके बाद फिर इंटू वेक्टर के ऊपर R यहाँ पर दे देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे कुलाम के नियम का सदिश रूप लिख सकते हैं। या कुलाम के नियम को थोड़ा सा चेंज कर भी सदिश रूप देगा, तो F वेक्टर 2 1 जो ये लिखा है सेम टू सेम, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान अब कितना लिख देंगे 9 गुणे 10 के पावर 9 लिख देंगे, और ये जो Q1 बटा Q1 इंटू Q2 है बटा में मोड के अंदर R के पावर क्यूब, और ये जो चिन्ह होता है ये वेक्टर फॉर्म का चिन्ह होता है, और इंटू R के पावर यहाँ पर वेक्टर। तो ये भी क्या होता है कुलाम के नियम के सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता हो गया कि कुलाम के नियम के वेक्टर फॉर्म को कैसे लिखे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कुलाम के नियम के सदिश रूप को लिखे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये वाले ऑप्शंस देखेंगे और टिक कर क्या करेंगे बाबू आगे चले जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिएगा समझिएगा
कि यहाँ पर एस्प्लोन नट, कल भी आप लोग को समझाए थे कि एस्प्लोन नट का मान कितना होता है, तो 8.854 गुणे 10 के पावर -12। और एक नया मात्रक आज भी बता देता हूँ कि फ्राड मीटर इनवर्स, एक मतलब फराड और मीटर की इनवर्स है, तो फराड मीटर इनवर्स होता है। यानी एस्प्लोन नट का मान 8.854 गुणे 10 के पावर -12 फराड मीटर इनवर्स भी होता है। ऐसा समझ में। अब यहाँ पर समझिएगा कि जो ये एस्प्लोन नट होता है के एस्प्लोन आर के बराबर होता है, जहां पर एस्प्लोन आर बाबू होता है सापेक्ष विद्युतशीलता, यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं, यानी कि सापेक्ष विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो ये एस्प्लोन आर है इधर आ जाएगा तो क्या होगा, के बटा में एस्प्लोन नॉट यहाँ पर आ जाएगा। जो एस्प्लोन आर इधर आएगा तो एस्प्लोन आर बराबर आएगा तो क्या होगा, के बटा एस्प्लोन नॉट, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर याद रखना एस्प्लोन आर क्या होता है, सापेक्षिक विद्युतशीलता होता है। अब कुछ नोट पॉइंट्स यहाँ पर समझिएगा। एस्प्लोन नट का मात्रक क्या होता है, क्वेश्चंस में आ जाएगा। तो अभी आप लोग को बताए थे एस्प्लोन नट का मात्रक फराड मीटर इनवर्स होता है, तो फराड मीटर इनवर्स यहाँ पर लिख दिए। और एक मात्रक और होता है जो इसके पार्ट 3 वाले वीडियो में आप लोग को बताए हैं, तो यहाँ पर पार्ट 3 वाले वीडियो भी जाकर वहां पर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। अब आते हैं एस्प्लोन नट। एस्प्लोन नट का मान कितना होता है, तो 8.854 गुणे 10 के पावर -12 फराड मीटर इनवर्स, इसको भी आप लोग लिख दिए। तीसरा नंबर नोट पॉइंट होता है कि पानी का परावैद्युतांक होता है, जो पानी जो वाटर होता है वह 80 से क्या होता है, एवफ होता है, यानी 80 से यहाँ पर एवफ यानी कि अधिक होता है। अब कुछ पॉइंट्स हम लोग समझेंगे नोट पॉइंट 4 की ओर, कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक एस्प्लोन आर होता है। अभी आप लोग को बताए थे कि जो परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता वही होता है, तो एस्प्लोन आर का सूत्र क्या होता है, वही फॉर्मूला है, एस्प्लोन बटा एस्प्लोन नॉट होता है। यानी कि देखिए यह एस्प्लोन आर किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक यानी एस्प्लोन आर क्या होता है बाबू, तो एस्प्लोन आर बराबर एस्प्लोन, इसको एस्प्लोन बोला जाता है, डिवाइड बाय एस्प्लोन नॉट। तो वही आप लोग को बताए थे कि जो होता है एस्प्लोन आर जो होता है के बटा एस्प्लोन नॉट के बराबर होता है। नोट पॉइंट 5 है यहाँ पर समझिएगा, कुलाम बल कैसा बल होता है, तो याद रखने कुलाम बल केंद्रीय बल भी होता है, विद्युतीय बल भी होता है, और ये संरक्षी बल भी होता है, कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। क्या होता है, कुलाम बल। तो कुलाम बल यहाँ पर आप लोग याद रख लेना है, केंद्रीय बल होता है, विद्युतीय बल होता है और संरक्षी बल होता है। अब कुलाम के नियम से जो प्रश्न कैसे आते हैं यहाँ पर आप लोग प्रश्न आप समझेंगे। यहाँ तक बाबू आप लोग को समझ में आया, तो इसको हम थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। ओह, यहाँ पर क्या लिखे, यदि दोनों गोलों पर, यहाँ पर अच्छे से लिख दें, यदि दोनों गोलों पर ठीक अलग अलग आवेश, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चंस क्या दिया गया। हाँ देखिए, अब यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चंस क्या है। कुलाम के नियम से जो प्रश्न होते हैं, कुलाम के नियम से आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोग को भी यहाँ पर हम कराएंगे, क्योंकि जिससे आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना। इस बार फिजिक्स में आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा पेपर लेवल हार्ड दिया था, इसीलिए हम कुछ भी कंसेप्ट छोड़ नहीं रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि तांबे के 2 गोले ए तथा बी, अगर मान के लिए तांबा का गोला एक ए है और दूसरा गोला क्या है, बी है। याद रखिएगा तांबा के ए तथा बी के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी कितनी है वो 50 सेंटीमीटर हो, ये दिया गया है। तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी आर बराबर 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर लिख दिए। अब आर बराबर कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको मीटर में हम लोग बदलेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 50 गुणे, और ये जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 10 के पावर -2 मीटर में लिख देंगे। पता है अगर कोई भी सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10 के पावर -2 मीटर में, अगर सेंटीमीटर में है तो 50 लिख दिए, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 मीटर कर दिए। अब यहाँ पर समझिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू 5 गुणे 10, 5 गुणे 10, 50 गुणे 10 के पावर -2 मीटर, समझिएगा। इसको यहां तक लिख दिए। अब बाबू इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो 5 लिख देंगे गुणे 10, कुछ भी नहीं है तो इसके पावर में 1, 10 के पावर 1, अब माइनस में, अब यहाँ पर 10 के पावर -2 है तो घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 गुणे 10 के पावर 1 में से -2 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, तो 10 के पावर -1 मीटर लिख देंगे। तो इसको अगर मान लीजिए कि
इसको r बराबर 50 सेंटीमीटर को बदले तो 5 गुणे 10 के पावर माइनस 1 मीटर। तो यहाँ पर r बराबर कितना आ गया, 5 गुणे 10 के पावर माइनस 1 मीटर आ गया। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया। अब इस क्वेश्चन में समझिएगा, बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो r बराबर 50 सेंटीमीटर को r बराबर 5 गुणे 10 के पावर माइनस 1 मीटर में लिख दिया। आप समझिएगा, यदि दोनों गोलों पर अलग अलग 6.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलम का आवेश रहे तो, यानी कि दोनों गोला, एक गोला ये Q1, एक ये और एक ये, इस दोनों गोला पर आवेश Q1 अलग अलग, Q2 कितना आवेश रहेगा बाबू, तो 6.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7। तो एक गोला Q1 पर कितना हो गया, 6.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलम, और Q2 पर भी 6.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलम। तो ये दो गोले पर आवेश हम लोग लिख दिए। अब क्या निकलना है, इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा। तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, 8। अब अगर पूछता है तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कुलाम के नियम की ओर। तो कुलाम क्या कहते हैं कि इनका सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 1/4πε0 का मान कितना लिखेंगे, 1/4πε0 का मान। अगर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी आंकिकी प्रश्न बनाना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 9 गुणे 10 के पावर 9। आए समझ में। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुणे 10 के पावर 9 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2। Q1 कितना है, 6.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7, और Q2 कितना है, 6.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7। तो दोनों लिख देंगे, Q1 इंटू Q2 के जगह पर 6.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7, 6.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7। यहां तक आ रहा है समझ में। अब क्या दिया, आर के स्क्वायर, डिवाइड में तो डिवाइड के चिन्ह लिख दिए, और बटा में आर का स्क्वायर। आर कितना निकाले हैं, तो यहाँ पर आर देखिए निकाले 5 गुणे 10 के पावर माइनस 1 मीटर। तो यहाँ पर आर बराबर, यानी कि आर बराबर क्या लिखेंगे, 5 गुणे 10 के पावर माइनस 1, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब एफ बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 9 गुणे 9 लिख देंगे, और पावर का छोड़ देंगे, ये 6.5 और ये 6.5 लिख देंगे, 6.5 और 6.5। उसके बाद क्या है, 10 के पावर 9 है, तो 10 के पावर 9 लिख दिए, और इसके बाद -7 10 के पावर, और फिर 10 के पावर -7, तो इसके -7 और -7 लिख दिए। अब बचा क्या, प्लस में 2, प्लस में 2 यहाँ आया कैसे, तो यहाँ पर देखिए 10 के पावर -1 का स्क्वायर, तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। तो 10 के पावर -2, अगर कभी भी 10 के पावर -2 है 1 में, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा बाबू, प्लस के 10 के पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर +2 लिख दिए। और डिवाइड बाई आर का स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर कितना है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये 10 के पावर -1 है, तो 10 के पावर -1 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो 10 के पावर +2, तो यहाँ पर 10 के पावर +2 लिख दिए। आया समझ में। अब इसको हम लोग 9 गुणे 6.5 गुणे 6.5, 9 गुणे 6.5 गुणे 6.5 तो हम लोग लिख दिए। अब गुणे उसके बाद क्या लिखेंगे, 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब देखिए 9 को ये पहले से, 2 को प्लस में, ये 9 2 11, 11 में से माइनस का 14 घट जाएगा 10 में। कैसे, तो यहाँ पर 10 है तो 10 लिख दिए, और 9 को प्लस में 2 को, तो 9 2 11, और -7 14 हो जाएगा, तो 10 के पावर 11 - 14 जाएगा, तो कितना होगा, 10 के पावर -3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 के पावर -3 बटा 25, बटा में 25 है तो 25 हो गया। अब कटाते हैं 25 में, 5 5 25, 13 5 65, 1.3, फिर 5 से कटा है तो फिर 13 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचता क्या, 9 बचेगा, और गुणे 1.3 हो गया, 10 के पावर -3। अब एक बराबर जो बल होगा 9 गुणे 1.3 को गुणा करेंगे 13 हाँ 169, 1.69 गुणे 10 के पावर -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 9 में 169 से करेंगे तो यहाँ पर 15.21 आएगा, गुणे 10 के पावर -3 यहाँ पर न्यूटन आएगा। तो ये आप लोगों को बाबू कुलाम्स के नियम के क्वेश्चंस थे, और ये कुलाम के नियम के क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो इस टाइप्स के। अब यहाँ पर जो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुलाम्स के नियम के कैसे आते हैं, यहाँ पर जस्ट इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, और इससे बाहर आप लोगों को नहीं आएंगे। अब थोड़ा सा इसको हम रफ कर दे रहे हैं, समझिएगा, इसको हम बाबू थोड़ा सा रफ कर दे, और कुलाम्स के नियम को थोड़ा सा हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं। जैसे कि कुलाम्स के नियम में कैसे कैसे मान को निकालना है, कैसे क्या करना है, थोड़ा सा देखिए 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन पूरे इसको ऑपरेशन अच्छे से इसका हम लोग कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुलाम्स के नियम के जो फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा इसका ऑपरेशन हम कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, कुलाम्स का नियम का जो फॉर्मूला होता है बाबू, ये होता है 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर।
देखिए एक तो इसका फार्मूला ये होता है, यही फार्मूला सेम टू सेम होता है। अब यहाँ पर समझिएगा इसी फार्मूले को हम लोग लिख सकते हैं एफ बराबर 1/4 पाई को के Q2 बटा आर स्क्वायर। ये आप लोगों को ये भी क्या है, कूलम्ब्स के नियम के ही फार्मूले होते हैं। होता है कि नहीं होता है? एफ बराबर 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, या एफ बराबर के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या काम करना है कि इसमें पूछेगा बाबू कि एस्प्लोन नट, जो एस्प्लोन नट होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को मान लीजिए कि टाइम्स तो लगेगा, और हम लोग क्या करेंगे, इसको याद कर देते हैं। लेकिन इस बार से एग्जामिनर इतने तेज हो गए कि आप लोग कुछ भी चीज याद मत कीजिए। साइंस ऐसा चीज है कि उसको केवल समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर समझिएगा कि एफ बराबर 1/4 पाई एस्प्लोन नट दे दिया है, और इसके बाद क्या है Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या निकालना है, यहां पर कुछ नहीं तो F/1 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एफ 4 पाई एस्प्लोन नट, तो सबसे पहले हम लोग को मालूम है कि 4 पाई, जो 4 पाई है बाबू, इसका कोई 4 पाई क्या डिजिट नंबर है, पाई नियतांक है, तो इसको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एफ एस्प्लोन नट हो जाएगा, एफ एस्प्लोन नट यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू आर स्क्वायर। अब बराबर क्या है Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू क्या हो जाएगा Q2 हो गया। आ रहे समझ में? क्यों? क्योंकि 4 पाई क्या होता है, देखिए 1/4 पाई, अगर पाई क्या होता है बाबू, कोई मान होता है, 4 भी क्या होता है, मान होता है। पाई का मान 3.14 था, इसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं, या तो बीमीय सूत्र में या डायमेंशन में किसी को भी इसका काम नहीं होता है। अब हम लोग क्या निकालना है, एस्प्लोन नट निकालना है। तो एस्प्लोन नट बराबर क्या होगा Q1 इंटू Q2, यहाँ पर एस्प्लोन नट ये निकाल दिए, तो बचा क्या Q1 इंटू Q2, अब बटा में क्या होगा एफ आर स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर हो गया। अब ये इसका अगर मान के चलिए कि इसको हम लोग किए एस्प्लोन नट, यहाँ पर एस्प्लोन नट तो निकाले तो क्या हो गया Q1 इंटू Q2, अब बटा में एफ आर स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पर एस्प्लोन नट, देखिए आवेश का हम लोग को पता होता है कि क्या होता है, मात्रक कूलम्ब होता है। तो यहाँ पर C और C दिए, यहाँ पर दो गो है, Q1 इंटू Q2 दो गो है, तो यहाँ पर कूलम्ब का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, प्रति, डिवाइड का चिन्ह है तो प्रति। अब फोर्स को किस में मापते हैं, तो न्यूटन में, तो न्यूटन लिख दिए। आर क्या होता है, दूरी होता है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एस्प्लोन नट का मात्रक अभी निकाले कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक मात्रक तो ये होता है, और दूसरा मात्रक अभी बताए फ्राड मीटर इनवर्स, अभी बताए इसका भी मात्रक होता है, किसका, एस्प्लोन नट का। कहीं कहीं पूछ देगा कि एस्प्लोन नट का मात्रक फ्राड प्रति मीटर होता है, तो ये भी गलत नहीं होता है। तो किसी तरह से फार्मूला को कितना भी घुमाए आप लोग कर लेंगे। अब पूछ देगा कि इसकी बीमा क्या होती है। अगर बात हम लोग करते हैं एस्प्लोन नट की, तो एस्प्लोन नट की बीमा क्या होती है, तो देखिए इसी से आप लोग निकाल सकते हैं कि एस्प्लोन नट की बीमा क्या होती है। तो एस्प्लोन नट का अभी आप लोग को सूत्र हम बताएं, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बटा में एफ आर स्क्वायर, तो एफ आर का स्क्वायर यहां पर निकाल दें। अब हम लोग को पता है कि जो Q1 यानी कि आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर क्या होता है IT, IT होता है, I का मतलब एम्पियर, धारा को मापते हैं, T को टाइम से, तो AT। तो ये तो हम लोग को पता हो गया कि आवेश का एक AT हो गया, तो QT भी है तो यहाँ पर भी क्या हो गया AT हो जाएगा। तो इसको अगर A का करेंगे तो A का स्क्वायर, और T का करेंगे तो T का स्क्वायर, तो A स्क्वायर T स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर एस्प्लोन नट की बाबू बीमा हम लोग निकाल रहे हैं, तो A स्क्वायर इंटू T स्क्वायर, तो ये किसका हो गया, ये Q1 इंटू Q2 का हो गया। अब यहाँ पर डिवाइड बाय लिखेंगे। F फोर्स का बीमा क्या होता है, 11th क्लास में आप लोग को वीडियो में बताए थे कि M1 L1 T-2, ये किसका बीमा होता है, तो फोर्स का होता है। तो यहां पर लिखेंगे M1 L1 और T-2 लिख दें। यहां तक समझ में आया। अब R का स्क्वायर वह करता है, देखिए R का स्क्वायर करता है तो ये लंबाई हो गया, R को यहाँ पर लेंथ लंबाई होता है, तो यहाँ पर L है, R का मतलब L लंबाई, तो दो गो है, R स्क्वायर है तो यहाँ पर L स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व हम करेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा M1 है, L1 है T-2, और ये तो M1 है तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या होगा M के पावर -1, ये M1 है ऊपर जाएगा तो M के पावर -1 यानी M के इनवर्स हो जाएगा।
फिर अब यहाँ पर L1 और L2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, L के पावर 3 हो जाएगा। L1 और L2 क्या होगा, L1 प्लस 1 2 जोड़ेंगे तो L के पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो L के पावर माइनस का 3। उसके बाद देखिए T के पावर -2, ये T के पावर 2 है और T के पावर -2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पहले T के पावर 2 है और ये T के पावर -2, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, यानी T के पावर 4, तो यहाँ पर T के पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, A के पावर, देखिए T के पावर 4 हो गया। अब A के पावर है, A के पावर 2 है, तो यहाँ पर A के पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, इसको तो निकाल दिए बीमा, एम के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 4 और A के पावर स्क्वायर। तो अब इसको ट्रिक से लिखेंगे तो -13 अब प्लस का 42, इसका याद कर लेना है। एक्सप्लोनट की बीमा क्या होगी, -13 प्लस के 42, तो यहाँ पर -13 यानी -1 और -3, -13 प्लस 4 2 तो प्लस का 42, ये इसकी क्या होगी, बीमा हो जाएगी। तो ये पूरे इसको जितने फार्मूले को आप लोग रिकेप करेंगे, और आप लोग को पता है कि के का मान कितना होता है, तो के का मान होता है 1/4 पाई एक्सप्लोनट, और इसी के मान को बाबू लिखते हैं, न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो 9 × 10 के पावर 9। तो ये आप लोगों को कुलाम्स के नियम के, अब कुलाम्स के नियम के कुछ क्वेश्चन से करा देता हूं, और उसके बाद ये कुलाम्स के नियम आप लोगों को पूरे कंप्लीट हो जाएंगे।